तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि एक बात यहां प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी जीवन में आमेंगे, ठाकुर जी जीवन में आमेंगे तो एक कुछ व्यवहार आपके बदल जाएंगे। जैसे पहला व्यवहार क्या होगा कि संग्रह की स्थिति आपकी खत्म हो जाएगी, जमा करने वाला जो स्वभाव है ये खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो कैसे स्वभाव हो जाएगा, बांटवे वारो, देवे वारो, लुटावे वारो, उड़ावे वारो। लेकिन हाँ, ये ऐशो आराम करवे वारो नहीं कि अपने ऊपर ही खर्च कर रहा है। कैसी स्थिति आ जाएगी, कोई प्रेमी आया, आपको खूब बढ़िया उसने कोई सामग्री दे दी बहुत महंगी, तभी आपने किसी वैष्णव को, प्रिय किसी वृंदावन के रसिक को देख लिया, तो आप किंचित भी संकोच नहीं करोगे उस वस्तु को उसको देने में, उसको तुरंत दे दोगे। संग्रह का भाव खत्म हो जाएगा। कहां तक कहें, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो बस इतना अपने पास रखोगे कि बस काम चल जाए, गुजर बसर, बाकी सब लुटा ही दोगे, कछु बचेगो नहीं पास में। कितनों दे दूं, कितनों बांट दूं, कितनों लुटा दूं, ऐसी स्थिति मन में आने लग जाए, समझ जाओ ठाकुर जी आ गए। और अब भी संग्रह के कहीं ना कहीं स्थिति है। अब भी यूं है कि 100 कहिए कहीं 150 नहीं ले जाए। रिक्शा वालों कह रहे हो 20 रुपया और आप दे रहे हो 15 में ही काम चला ले भैया। अभी ठाकुर जी आए नहीं नहीं तो वृंदावन में रिक्शा वाले ने कही 50 रुपया 55 दे के आओगे। भैया यार तू 5 ज्यादा रख, ले 10 ज्यादा रख अपने पास ही। ऐसी स्थिति मन में प्रकट हो जाए, समझो ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आवे को प्रथम स्वरूप है कि संग्रह का भाव खत्म हो जाए, प्रदान की स्थिति प्रारंभ हो जाए। समझो ठाकुर जी आ गए। ये ठाकुर जी के आवे को प्रथम लक्षण। बहुत सारे लक्षण, उनमें से एक लक्षण यह भी है। और सेवा करने में कभी आलस्य ना आवे, समझो ठाकुर जी आ गए। किसी रसिक की, किसी वैष्णव की, किसी ब्रजवासी की, किसी तीर्थ की, किसी धाम की, किसी मंदिर की, भगवत संबंधी किसी भी वस्तु की सेवा करने में आलस्य ना होवे। बस करने में ये लगे कि करना ही है, अब इसमें कोई किंतु परंतु विचार नहीं। अच्छा, इसमें एक बात और लागू होती है, 7 दिन हापुड़ में कथा हो रही है तो 7 दिन के लिए तो सबके अंदर एक उत्साह आ जाता है, उस उत्साह में सब लोग सेवा कर ही देते हैं। पर 7 दिन के बाद कभी कोई वैष्णव ब्रजवासी अगर हापुड़ आवे और उस समय आपके अंदर वो उत्साह नहीं है तो उसको टेम्पररी समझना, जो 7 दिन तक था, लेकिन वो सदैव बना रहे। जैसे ही पता चल गई कोई ब्रजवासी हमारे हापुड़ में आए हो, कोई वैष्णव आए हैं, तुरंत उत्साह मन में हो कि हम उनसे पूछ के आए कोई सेवा की आवश्यकता, कछु हम उनकी प्रसादी की व्यवस्था करें, उनके कछु व्यवस्था, मतलब सेवा में आलस्य ना होना। और केवल रसिक ब्रजवासी आदि नहीं, कोई भी असहाय व्यक्ति, मतलब देख करके उसकी सेवा की इच्छा प्रकट हो जाना, यह भगवत प्राप्ति का दूसरा लक्षण है। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तभी सेवा भाव प्रकट होता है चित्त में, नहीं तो आलसी हम तो महा आलसी। कहीं ना कहीं इन बातों से यह भी समझते रहिएगा कि संग्रह की, जैसे सेवा के स्वभाव है तो मतलब ठाकुर जी आ गए, बांटवे की स्थिति है तो समझो ठाकुर जी आ गए। पर कहीं ना कहीं यह भी विचार करना, इसके विपरीत जो है, अगर आलस्य बहुत ज्यादा है जीवन में और संग्रह की बहुत ज्यादा स्थिति है तो यह भी समझना है कि ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी हमसे। अपने स्वभाव को परखिए, हम कहां हैं। और तीसरी बात एक और बता दूं, जबरदस्ती मत कर देना। आज जा रहे हैं रास्ता में उड़ाते ही जा रहे हैं पैसा, ले भाई तू भी ले, महाराज जी कह रहे थे बांटवे से ठाकुर जी आ जाए। नहीं, सुनकर के नहीं करना, आपका स्वभाव ही बन जाए। और तीसरा, भगवत प्राप्ति का तीसरा लक्षण क्या है कि ठाकुर जी प्राप्त हो गए, चाहे जो हो जाए जीवन में, कितने भी अपशगुन हो जाए, कितनी भी नकारात्मक वस्तु आपके साथ हो जाए, जीवन में घट जाए, आप उसके प्रति सकारात्मक बुद्धि ही रखोगे। किसी काम के लिए दिल्ली गए और वो काम नहीं हुआ
तो लोग बाकी आज पता नहीं सुबह किसका मुख देखा था मैंने, उसके प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, उसके प्रति अपशगुन का भाव रखते हैं। पर ठाकुर जी से संबंध जिसका होता है ना, वो क्या, गए दिल्ली कोई काम नहीं बना, ठाकुर जी शायद चाह रहे हैं अभी सही समय नहीं है, जब सही समय आवेगा तो काम बन जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, सिड्डी से उतरे नीचे, रिपट गए, पाम में लग गई, 2 महीना के काजी महाराज बिस्तर में चले गए। अब नकारात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति तो सोचेगा पता नहीं क्या मैंने क्या किया होगा, मेरे जीवन में पता नहीं कौन से नक्षत्र ग्रह खराब चल रहे हैं जो मैं गिर गया, 2 महीना बेड रेस्ट पे चला गया। पर सकारात्मक बुद्धि वाला क्या सोचेगा, ठाकुर जी कह रहे हैं तू बहुत डोले, माने ना है ने को आराम ना करे, चल या बहाने आराम करेगो। अब ठाकुर जी आराम करवा रहे हैं। मतलब आपकी विचारधारा कभी गलत के प्रति जाती ही नहीं है। किसी व्यक्ति से बहुत घनिष्ठ संबंध था और किसी कारण से वो संबंध टूट गया, तो ठाकुर जी शायद चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति शायद मेरी भक्ति में कभी बाधा बनेगा, इसलिए ठाकुर जी ने दूर कर दिया। हर स्थिति, हर स्वभाव, हर परिस्थिति को आप ठाकुर जी से जोड़ के और अपनी किसी अच्छाई के भाव में ही सोचने लग जाओ। ये तीसरा कारण है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए। अपना कोई उसके प्रति भाव नहीं, ये तीसरा लक्षण है। ठाकुर जी के जीवन में बहुत लक्षण हैं। अब कोई है किसी के पास तो लिखते जाओ। एक लक्षण कैसा है, सहज ही ध्यान बनने लग जाए। आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझे स्पेसिफिक समय, स्पेसिफिक आसन, स्पेसिफिक वातावरण चाहिए तभी मैं ठाकुर जी को ध्यान कर पाऊंगा। नहीं, कहीं भी हैं। आप मेट्रो में जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, हाँ हुल्ला शोर मच रहा है, कचौड़ी खा रहे हैं, और आप नेत्र बंद करके ध्यान कर लो, तुरंत श्याम सुंदर अनुभव होने लग जाए। यह भी एक प्रकार का यह परिणाम, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए। आपको ठाकुर जी को ध्याने के लिए शांति चाहिए, ठाकुर जी को ध्याने के लिए ब्रह्म मूर्ति चाहिए, ठाकुर जी को ध्याने के लिए एक आसन चाहिए, ठाकुर जी को ध्याने के लिए शांत वातावरण चाहिए, दिशा चाहिए, इसमें बैठूं, उसमें बैठूं, यहां बैठूं, इस दिशा में ना बैठूं। हम सत्य बता रहे हैं, अन्यथा हमारे कहने से आप बदल मत जाना, पर हम इतनी जगह कथा करते हैं, कभी आज तक हमने देख करके अपने लाल जी को नहीं बैठाया कि इनका मुख कहीं गलत दिशा में तो नहीं। सबरी दिशा ठाकुर जी की है। हां, आप विचार कर लेंगे ना बुद्धि में कि ये दिशा अच्छी नहीं है, तो निश्चित है कि उस दिशा में बैठ के कुछ करोगे तो हो ही जाएगा। और फिर जब मानते हैं तो फिर मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानने पर सब चीज निर्भर करती है। पर फिर भी कोई बड़े जन आज्ञा करें, गुरुजन आज्ञा करें, ब्राह्मण आज्ञा करें, तब हट मत करना, नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा। अगर कोई टोक दे नहीं भाई ये दिशा ठीक नहीं है, तो उनकी आज्ञा मान करके बदल जाओ। लेकिन सब दिशा ठाकुर जी की हैं, जहां बैठ जाओ वहीं से ठाकुर जी का स्मरण बन जाए। जिस आसन पर बैठ जाओ, जिस परिस्थिति, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस नाम में, जिस काम में, जिस धाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हर स्थिति में ठाकुर जी को ध्याने में आपको विचार नहीं करना पड़ता है। समझो, ठाकुर जी जीवन में आ गए। कितने हो गए? 4। एक स्वभाव है कि आपको आकृतियां अनुभव होने लग जाएं। कभी चलते हुए बादलों को देखें तो बादलों की आकृति में ऐसा अनुभव हो, श्याम सुंदर बंशी बजा रहे हैं, अरे देखो गैया है, गैया ठाकुर जी चला रहे हैं।
इस प्रकार आकृति आकाश में दिखने लगे। कभी किसी पत्थर को देखें, उस पत्थर की आकृति में ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाए। सामने दिखने वाले किसी भी मानव के स्वभाव गुण में ठाकुर जी का आभास होने लग जाए। कोई बहुत लोभी व्यक्ति दिखाई दे तो मन में विचार आवे, ओहो वामन भगवान आए हैं, इनके ऊपर वामन भगवान बड़ी कृपा है, 3 पग जमीन में तीनों लोग नाप लिए। कोई क्रोधी व्यक्ति आवे तो मन में विचार, ये तो परशुराम जी, ये परशुराम जी हैं, सबके अवगुण भी भगवत भाव से जुड़ जाएं। कोई विशाल विकराल स्वरूप वाला आवे तो समझ में आ जाए, ओहो इनमें नृसिंह भगवान कृपा है। कोई नटखट चंचल स्वभाव वाला दिख जाए तो ये तो श्याम सुंदर हैं। कोई शांत स्वरूप का दिखे तो राम जी हैं। इस प्रकार ये सब अगर जीवन में घट रहे हैं तो समझो ठाकुर जी जीवन में आ चुके हैं। अब आज हमसे कोई मिलने आए से बोल रहे, महाराज जी जय जय श्री राधे में ऐसे हाथ करने चाहिए कि ऐसे करने चाहिए? मैंने कि बताओ, जो कोई पूछने की बात है? भुजा उठनी चाहिए, अब ऐसे उठे इसमें क्या दिक्कत है? इतनी ज्यादा असमंजस नहीं होनी चाहिए। वैष्णव जीवन जब होता है, ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो आप बहुत सारी असमंजसों से बाहर आ जाते हैं। ज्यादा बुद्धि जो है वो प्रश्न नहीं प्रकट करती है, आपको उत्तर अपने आप सहज ही मिलने लग जाते हैं। ये सब प्रमाण है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए। तो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा था। तभी पूतना नाम की राक्षसी आई। रूप बदल करके आई थी तो राक्षसी पर परम सुंदरी बन के आई। इतनी सुंदर बन के आई कि उसके रूप पर सब मोहित हो गए। यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा, पूतना को देखते ही यशोदा मैया विधाता से कहने लगी, ए विधाता, तेने हमारो लाला कछु साल पहले क्यों ना भेज दियो? जई ते ब्याह कराती अपने लाला को। कैसी सुंदर गजगामिनी चाल याकी। ठाकुर जी 6 दिन के हैं, गोद में पड़े पड़े ठाकुर जी भी मनी मन विचार कर, रुक जा मैया, अभी दिखाऊं तेरी बहू को रूप। हम भाई या ते ब्याह करावेगी मेरो, या को असली रूप दिखाऊंगा उन्हें एक देर, रुक जा। मानव का स्वभाव है बंधुओं, मैं कथा में कहा करता हूं, हम प्रभाव से बहुत जल्दी आकृष्ट हो जाते हैं, हम स्वभाव को कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। कोई व्यक्ति प्रभावशाली हो तो हम फिर स्वभाव देखने की इच्छा भी नहीं रखते। प्रभाव है तो कई घरों में ब्याह होते हैं तो कन्या के प्रति या पुरुष के प्रति बात हो जाती है, अरे इतनी प्रॉपर्टी है उस पे, इतना काम है उसका, उसके पिताजी इतने नाम वाले, इतनी उनकी पहचान है ये। अब चाहे स्वभाव में वो लड़का बिल्कुल ही बेकार हो, हम भूल जाते, कोई नहीं, प्रभाव तो है ना। पर याद रखिएगा, प्रभावशाली व्यक्ति बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता, और जो स्वभाव का शीतल होता है ना, वो अंतिम श्वास तक प्रिय लगता है। इसलिए कई बार व्यक्ति का प्रभाव ज्यादा ना हो, कोई व्यक्ति सुंदर ना हो, किसी व्यक्ति के बढ़िया शरीर ना हो, चलेगा, पर स्वभाव अच्छा है ना, उससे संबंध रखो, उसके प्रति भाव रखो, उसके प्रति प्रेम रखो। ये स्वभाव ठाकुर जी का है। ठाकुर जी प्रभावशाली व्यक्तियों से कोसों दूर रहते हैं, और कोई स्वभावशाली आ जाए वहां को हृदय से लगा ले। सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई पूतना जैसी आई, यशोदा मैया ने भी विचार नहीं किया, सोचा इतनी सुंदर है, बड़े घर की होगी, अच्छी घर की है, और कल को या की लाली भई तो हमारी लाला ऐसा कहे कि ब्याह हो जाए, जितनी सुंदर है न का दो सुंदर या की लाली भई तो अपने लाला को ब्याह कर देंगे। तो मैया ने विचार नहीं किया, अपना लाला गोद में पधराए दियो। और तभी कुछ गोपियां आई, यशोदा मैया को लेकर के बाहर चली गईं। मैया बाहर चली गईं, ठाकुर जी गोद में लेटे हैं पूतना के। पूतना के सौंदर्य पर जहां सब मोहित हो गए, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए।
नेत्र तो बंद किए ही, ऊपर से हाथ अपने 6 दिन के ठाकुर जी कितने बड़े बड़े नेक से हाथ, उनसे ऐसे हाथ नेत्र और बंद कर लिए कि दिखनो तो दूर या कि छाया नहीं चली जाए कहीं मेरी आंख में। हमारे भागवतकार टीकाकार सब वर्णन करते हैं कि दर्शन में कहीं हम पूतना बन के तो नहीं जाते। कभी हम वृंदावन, कभी राधा रमण राधा वल्लभ जी के सामने कहीं हम पूतना बन के तो नहीं जाते। पूतना राक्षसी नहीं है, पूतना एक स्वभाव है, और वह स्वभाव कभी कभी हम सब लोगों के अंदर आ जाता है। और वो स्वभाव क्या है? अपने अवगुणों को छुपा करके अपनी अच्छाइयों को प्रकट करना। जैसे मन में तो किसी व्यक्ति के प्रति बहुत दुर्भावना है, लेकिन उस व्यक्ति के सामने आती नाटक ऐसा, अरे तुम तो हमारे प्राण हो, तुम तो हमारे जीवन हो, तुम्हारा सब मंगल हो, तुमको देख देख के हमको तो बस ऐसा मन करता है बस तुम ऊंचे ही उठते रहो। कभी तुम्हारा मन ही मन क्या चल रहा है, आगे जाए नाली में पाम गिर जाए आपको, ऐसा व्यवहार। मतलब बाह्य नाटक कर रहे हैं पर मन में क्या है? मन में उसके प्रति विष है। ऐसे लोग ही पूतना है, और पूतना से ठाकुर जी दूर ही रहते हैं, उसको देखते नहीं ठाकुर जी। जबकि पूतना जैसा सौभाग्य किसी राक्षस का नहीं, भगवान गोद में लेटे हैं उसकी, स्वयं श्री राधा रमन लाल जी गोद में है पूतना की। कभी कभी मेरे मन में आता है पूतना का कितना बड़ा सौभाग्य, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य कि ठाकुर जी के इतने समीप जाकर के भी दर्शन नहीं कर पाए। अच्छा, दर्शन वो तो कर रही है, एक बात याद रखना, दर्शन हम करें ठाकुर जी का ये एक बात है, पर हजारों दर्शनार्थियों में ठाकुर जी हमको देखें ये विशेष बात है। श्री सूरदास जी को ठाकुर जी नहीं दिखते, पर हजारों दर्शनार्थियों में सूरदास ठाकुर जी को दिखते हैं। लाखों लोगों की भीड़ है, लेकिन उन लाखों में मीराबाई ठाकुर जी को दिखती है। मैं एक प्रसंग सुनाता हूं। कभी कभी एक बार मीराबाई नाच रही थी ठाकुर जी के आगे, गा गा करके नाच रही थी। इतने में क्या हुआ, गुसाई जी के मन में पता नहीं क्या आया, मीराबाई के नृत्य को देख करके उन्होंने श्रीनाथ जी की निज माला और बीड़ा प्रसाद ले जा करके मीराबाई की गोद में धर दिया। इस बात से कई लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो गया, बोले एक नाचने गाने वाली को आपने ठाकुर जी का निज प्रसाद दे दिया। तब गुसाई जी ने एक बात कही, वो मेरे मन को इतनी प्रिय लगती है। गुसाई जी बोले तुमको नाचना गाना दिख रहा था, तुमको स्त्री दिख रही थी, पर मुझे जो दिखा वो मैं कैसे बताऊं। और क्या दिखा? बोले जब मीराबाई नाच रही थी ना, जब वो गा रही थी ना, तब भीतर मंदिर में खड़े श्रीनाथ जी जो कि सदा नीचे नेत्र करके और मंद मुस्कान में ऐसे ही खड़े रहते हैं, पर जब मीराबाई नाच रही थी ना, एक क्षण के लिए मैंने देखा ठाकुर जी के दांत दिख रहे थे, हंस रहे थे ठाकुर जी, और ठाकुर जी के नेत्र ऊपर होकर के मीराबाई को देख रहे थे। मुझे नृत्य और गायन नहीं दिखा, मुझे ये दिखा कि मीरा जो कर रही है उससे ठाकुर जी को सुख मिल रहा है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न है। अरे भाई, सब नाचते हैं ठाकुर जी के आगे, सब गाते हैं ठाकुर जी के आगे, सब सुनते हैं। ठाकुर सुनता है कि नहीं पता नहीं, पर मीरा जब नाचती है तो ठाकुर देखता है, मीरा जब गाती है तो ठाकुर सुनता है। एक बात याद रखिएगा बंधु, हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है। हम सब संसार में ऐसे हैं कि हम खोजने का प्रयास करें, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। किसी को नाचना आता है, किसी को गाना आता है, किसी को पाक शैली भोजन बनाना आता है, कोई बुद्धि में प्रबल है, कोई भागने दौड़ने में प्रबल है। किसी भी रूप में हम लोग श्रेष्ठ हैं, कोई विद्वान है, कोई कुछ है, सबके अंदर एक गुण तो है। आप अपने किसी भी एक गुण को, और वह गुण भी वो होना चाहिए जो बहुत ज्यादा अच्छा है आपके अंदर,
उस एक गुण को संसार से छुपा के केवल ठाकुर जी को प्रस्तुत कर दो। हमारी एक बहुत बहुत अंतरंग बात कह रहा हूं मैं, अपने किसी एक गुण को, क्योंकि मानव का एक स्वभाव होता है, जैसे ही उसके अंदर गुण आता है ना, वो तुरंत लोक रंजन का भाव रखता है। लोक रंजन मतलब इसको दिखाऊं, ये रीझेगा मुझसे, इसको बताऊं, इसको आकर्षण होगा मुझसे, सबको पता चले कि मुझे ये भी आता है। पर नहीं, आपके अंदर यदि कोई गुण है, आप उसको माता पिता से भी छुपा लो और वह छुपा करके केवल अपने ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। अब वो गुण कुछ भी हो सकता है। हमारी बात बिल्कुल आप व्यास मंच से कह रहे हैं, पत्थर की लकीर मान लीजिएगा। नाम जप, यज्ञ होम, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, यमुना स्नान आदि आदि जितने भी पुण्य हैं, उन सब पुण्यों से उतनी शीघ्रता से ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी जितनी शीघ्रता से आप अपने गुण से ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। केवल अपना गुण प्रस्तुत करो, और वो गुण कोई भी हो। आपको गाना आता है, मत गाओ संसार के लिए, ठाकुर जी के लिए गाओ। नृत्य करना आता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके अपने लाल जी का उत्थापन करके भोग आदि पधरा के कक्ष बंद कर दो, सब सोए, ठाकुर जी के आगे नृत्य करो। कुछ बनाना आता है, अब जैसे किसी के अंदर पाक शैली होती है, वो बनाना बहुत, वो बेटे की मनपसंद वस्तु बनाएगा, अपने पति की मनपसंद वस्तु, अपनी पत्नी की मनपसंद वस्तु। पर नहीं, आप इसी खोज में ही रहो। वृंदावन जाके रसिकों से पूछो क्या प्रिय है ठाकुर जी को, वो बनाओ, ठाकुर जी को प्रस्तुत करो, ठाकुर जी को निवेदित करो। हमारी श्री जी को अरवी की सब्जी बहुत प्रिय लगती, बना करके पवाओ। हमारे श्री ठाकुर जी को छाक बहुत प्रिय, छाक अरोगना। छाक अरोगने का मतलब ठाकुर जी को वन भोज करना बहुत प्रिय लगता है। बिल्कुल गर्मा गर्म ताजा प्रसाद ठाकुर जी कभी कभी पाते हैं, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। बढ़िया रोटी बनी है, एक कपड़ा में धर दई, वाके बाद सब्जी है का बनाए करके न एक शीतल सी है गई, और बहुत प्रकार की सामग्री है, बिल्कुल वन के पात्रों में पत्तल में रखी हो, भले सोने चांदी के बर्तन हो, पर उसमें कभी कभी पत्तल लगा करके, बिल्कुल जैसे वन में कोई पा रहा हो, बिना सुविधाओं के। ठाकुर जी को ऐसे प्रसाद पाना बहुत पसंद। सुखदेव जी वर्णन करते हैं भागवत में, विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलेषु तिष्ठन मध्य। आहा,